हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अपने पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं ये समझते हैं। सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ये फर्म के दृष्टिकोण से एक एक्सपेंस होता है and it has to be paid whether the firm earns a profit or incurs the losses। यानी कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, एट एनी कॉस्ट दिस एक्सपेंस हैज़ टू बी पेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बैंक से लोन ले रखा है तो हम बैंक को ये नहीं कह सकते हैं कि भाई क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिली है तो प्लीज़ हमसे इंटरेस्ट मत लो। एट एनी कॉस्ट वी विल हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन लोन टू द बैंक। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपेंस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हिंदी में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है? पहली बात तो ये कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लाभ पर प्रभार के नाम से जानते हैं। और क्या होता है? वे सभी व्यय जिनका भुगतान फर्म को हर हालात में करना है, इन एवरी सिचुएशन, हर कंडीशन में करना ही करना है, चाहे फर्म को लाभ हो रहा हो या फिर हानि। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है कि उसका हमें पेमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल तब करना है जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो तो। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो एप्रोप्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में क्या है? भुगतान करना ही करना है, इट हैज़ टू बी पेड। अब देखते हैं ज़रा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। उससे पहले देखेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। वैसे तो अगर आप 11th का फाइनल अकाउंट्स वाला टॉपिक याद करेंगे तो जितने भी आइटम्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं, ऑल दोज आइटम्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी पार्टनरशिप अकाउंटिंग, उस केस में हम 3 नाम हैं जो याद रख सकते हैं जिनको कि इन एनी कंडीशन हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। क्या क्या है वो 3 नाम? उनको हम MRI के नाम से याद रख सकते हैं। सबसे पहले मैनेजर्स कमीशन, देन रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर, एंड देन इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 3 चीज़ें हैं। MRI के नाम से इसको याद रखने की कोशिश करना। M से मैनेजर्स कमीशन, देन रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है, फॉर दैट पर्पस इंटरेस्ट ऑन लोन इज कंसिडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसका मतलब क्या है? चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो, लेकिन इन चीज़ों का भुगतान पार्टनरशिप फर्म को हर हालात में करना ही करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में समझ लेना चाहिए, ऑल द एक्सपेंसेस और विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो भी चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। बहुत अच्छे से याद रख लो, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं उनको कौन से अकाउंट में लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जितने भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हैं उनके लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है। नाउ व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। आपको याद है फाइनल अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट कहाँ पर मिला करता था हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, यानी कि जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं उनको घटाने के बाद में जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग डिफरेंट पार्टनर्स। यानी कि पार्टनर्स में जो नेट प्रॉफिट को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। और वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आप केवल प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कई बार उस प्रॉफिट के अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं, अलग अलग हेडिंग्स होती हैं। अलग अलग हेडिंग्स का मतलब क्या है? सैलरी के रूप में पार्टनर को दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर को दिया जा रहा है, कमीशन के रूप में पार्टनर को दिया जा रहा है, या कुछ पोर्शन को रिजर्व के रूप में रखा जा रहा है। सो ऑल दोज थिंग्स आर एक्चुअली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी चाहिए, दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है उसी के नेट प्रॉफिट को लेकर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। हम अकेले कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते हैं। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उससे जो हमारे पास में नेट प्रॉफिट आएगा उसको बांटने की जो प्रक्रिया होगी वो जिस अकाउंट में की जाएगी उस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाएगा।
और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम प्रॉफिट को पार्टनर्स में अलग अलग हेडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। हिंदी में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को लाभ का समायोजन कहते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके एक टेबल बना लो। याद रखो, जब भी आप डिफरेंस लिखें हमेशा टेबल बना के उस डिफरेंस को डिपिक्ट करें और बेसिस जरूर बनाएं। आधार, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और कितने डिफरेंसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे? 1, 2, 3, 4। चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेचर, प्रकृति। अगर हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? ये एक एक्सपेंस है, ये याद रखना है। व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? इट इज एन एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? ये लाभ को पार्टनर्स में बांटने की एक प्रक्रिया है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। अलग अलग हेडिंग्स में पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांटने की प्रक्रिया को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। सेकेंड डिफरेंस, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? ये तो अब आपको समझ आ गया होगा। मैंने बताया जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं उनको आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और जितनी भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं उनको कहाँ किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? P&L अकाउंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे एक और बात क्लियर होती है कि पहले हम सारे एक्सपेंसेस को घटाएंगे, उसी के बाद में जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसी की हेल्प से हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अगर हम MRI में से कोई चीज़ घटाना भूल गए हैं या कोई चीज़ घटानी रह गई है तो पहले उसे घटाया जाएगा, फिर उस प्रॉफिट का इस्तेमाल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या चीज़ किससे पहले? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन से पहले किया जाता है, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं, MRI, मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन और जितने भी एक्सपेंसेस हमने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीखे थे, उन सभी को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको लिया जाता है। और यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पर प्रॉफिट्स को, आई मीन टू से एप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर चार्जेस को घटाने के बाद वाला प्रॉफिट होता है, उसका एप्रोप्रिएशन किया जाता है। चौथा है एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। MRI करके याद रखना है। M से क्या है? मैनेजर्स कमीशन, R से रेंट पेड या पेएबल टू पार्टनर, और I से इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या होता है I से? इंटरेस्ट ऑन लोन। याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है ये। क्या होता है ये? इंटरेस्ट ऑन लोन। नाउ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में पार्टनर्स को जो भी हम प्रॉफिट का हिस्सा देना चाहते हैं, जैसे कि सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, या अगर हम जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करके ये टेबल बना लो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख क्या होता है, और अगर साझेदारी संलेख उपलब्ध नहीं होता है तो उस परिस्थिति में पार्टनर्स कैसे डिसाइड करते हैं अगर उनके आपस में कोई मतभेद हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।